नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। तो आज दोस्तों हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी यानी क्या होता है। तो डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, पूरे पॉइंट जो है वो आपको एक एक पॉइंट जो है वो समझा के दूंगा। देखिए, वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी जो होती है इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है इसका कन्वर्शन जो है वो मैन्योर में होता है बाय यूजिंग अर्थवॉर्म। उसे ही हम वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी कहते हैं। और जो मैन्योर हमारा प्रिपेयर होता है उसे हम वर्मी कंपोस्ट जो है वो कहते हैं। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, इसमें जो है वो डिफरेंस होता है। जो फर्टिलाइजर्स होता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है जो फैक्ट्री में बनता है, और जो मैन्योर होता है जो हम हमारे फील्ड पे बनाते हैं काऊ डंग यूज करके, पोल्ट्री का यूज करके, पोल्ट्री का डंग जो है वो यूज करके जो हम बनाते हैं उसे हम मैन्योर करते हैं। और फैक्ट्री में जो बनता है दोस्तों इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो हम उसमें होता है वो हम उसे फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच का डिफरेंस क्या है वो डिटेल में अगर आपको चाहिए तो इस पे मैंने वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो वर्मी कल्चर जो टेक्नोलॉजी है उससे हम बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट बाय यूजिंग अर्थवॉर्म, और ऑर्गेनिक वेस्ट का जो है वो वहां पे यूज होता है। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर का जो है वो डीकम्पोजिशन होता है एंड कन्वर्ट टू इनटू न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल। यानी जो मैन्योर होता है वो न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल होता है जिससे सॉइल में ऐड करने पर जो है वो प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह से होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो हम उसमें यूज करते हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो हम यूज करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग में। तो हाउस होल्ड जो गार्बेज होता है वो हम यूज करते हैं, फ्रूट्स पीलिंग यानी जो फ्रूट्स का छिलका होता है वो भी हम यूज करते हैं, वेजिटेबल्स के ट्रिमिंग्स हम यूज करते हैं, और अदर ऑर्गेनिक डिस्कार्डेड मटेरियल जो है हम यूज करते हैं। अब इसमें यूज क्या नहीं करना है, तो इसमें प्लास्टिक की कोई भी चीज यूज नहीं करनी है, मीट यानी मटन यूज नहीं करना है, मिल्क यूज नहीं करना है, सॉल्ट, ऑयल या पिकल यानी जो लोंचे होते हैं वो इसमें यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम ये चीजें वहां पे वर्मी कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं उस पीट में, तो क्या होता है अर्थ फॉर्म पे उसका इफेक्ट गिरता है और उसकी जो नंबर्स होते हैं अर्थ फॉर्म के वो डिक्रीज होते हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ें जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, और ये जो चीज़ें हैं वो हमें इस्तेमाल यहाँ पे करनी है। तो मोस्टली जो अर्थ फॉर्म की स्पीसीज होती है वो इसिनिया फोइटिडा जो है स्पीसीज होती है, वो हम जनरली में यूज़ करते हैं दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में। अब एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी होती क्या है, तो वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी में हम क्या बनाते हैं दोस्तों, बनाते हैं हम वर्मी कंपोस्ट। तो इसमें हमें एक गड्ढा, पीट जो है वो गड्ढा खोदना पड़ता है जिसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2.5 मीटर, ब्रीड होती है उसकी 1.5 मीटर, और जो हाइट हम लेते हैं वो हाइट लेते हैं 1 मीटर। यानी ये जो हाइट हो गई वो हो गई 1 मीटर की यहाँ पे हाइट रहेगी, इसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 2.5 मीटर, और इसकी जो ब्रीथ रहेगी वो रहेगी 1.5 मीटर की। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जो लास्ट वाली जो लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर में हम जो है वो सैंड जो है वो ऐड करते हैं, एक लेयर बनाते हैं सैंड की। अब सैंड की लेयर बनने के बाद दोस्तों उसके ऊपर जो है वो अर्थवॉर्म को हम छोड़ देते हैं। अब अर्थवॉर्म हम कितने लेते हैं ये भी एक सोचने वाली बात है। तो 40 से 50 ही अर्थवॉर्म जो है वो हमें लेना है दोस्तों। किसी भी स्पीसीज के अगर हम लेते हैं तो 40 से 50 अर्थवॉर्म जो है, सबसे पहले हम यहाँ पे हमने सैंड ली और उसमें जो है वो अर्थवॉर्म जो है वो वहाँ पे डाल दिए। उसके बाद जो उसकी लेयर होती है दोस्तों, ये लेयर होती है काऊ डंग की, यानी काऊ का जो डंक है, काऊ डंक है उसकी एक हमने लेयर बनाई, और ये लेयर इसके ऊपर जो इसके ऊपर आएगी अर्थवॉर्म के ऊपर। अब इसके जो ऊपर वाला जो है, इसके ऊपर हम डालेंगे दोस्तों जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट या म्यूनिसिपल वेस्ट जो है, यानी ड्राई लीव्स, वेजिटेबल, जो ये बातें मैंने बताई, ये सब चीज़ें जो है हम ऊपर की लेयर पे जो है वो डालेंगे। और इसके ऊपर जो है एक वायर मैश रहेगी। ये वायर मैश इसलिए रहती है दोस्तों कि जो बाकी के जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स कहीं इस अर्थवॉर्म को कहीं हानि ना पहुंचाए, इसे लेके भाग ना जाए, क्योंकि इस वजह से दोस्तों हम ये ऊपर की तरफ जो है वो वायर मैश जो है वो लगाते हैं अर्थवॉर्म के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये होगी दोस्तों हमारा पूरा जो गड्ढा है वर्मी कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी का वो रेडी हो गया। इस तरह दोस्तों हम जो ये पीट है वर्मी कंपोस्टिंग का वो तैयार करते हैं, सैंड, उसके बाद अर्थवॉर्म, उसके बाद काऊ डंग, म्यूनिसिपल वेस्ट और वायर मेश। अब एक बात जो है वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वो बात ये है कि कीप मॉइस्ट बाय स्प्रिंकलर वाटर। तो ये जो पूरा है यहाँ पे वाटर जो है वो स्प्रिंकलर करना है, हमें पानी ऐड नहीं करना है, स्प्रिंकल करते रहना है बीच बीच में, ताकि ये जो है मॉइस्ट जो है इसमें बना रहे। अगर ये मॉइस्ट नहीं रहेगा, अगर ये ड्राई हो जाता है तो फिर
पूरी प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसीलिए जो है वो हमें यहाँ पे वाटर जो है वो स्प्रिंकलर कंटिन्यू करना है। तो जो वर्मी कंपोस्ट जो बनता है दोस्तों वो कैसे बनता है, तो अर्थवॉर्म फीड्स द ऑर्गेनिक वेस्ट। जो अर्थवॉर्म होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उनका फीड होता है, और जो इनका एक्सक्रीशन होता है वही हम कहते हैं उसे वर्मी कंपोस्टिंग। यानी जो ऑर्गेनिक वेस्ट हमने ऑर्गेनिक वेस्ट म्यूनिसिपल वेस्ट डाला वो उसे खाएंगे और उनका जो एक्सक्रीशन होगा उसे ही जो है वो हम वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो कहते हैं। तो ये जो हम 40-50 अर्थवॉर्म यहाँ पे डाल रहे हैं दोस्तों, तो 1 या 2 महीने में ये 300x जो है बढ़ते हैं। यानी 40-50 जो अर्थवॉर्म हमने डाले थे वो 1 या 2 महीने में जो है वो 12 या 15,000 जो है वो बनते हैं। और इस वजह से जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो रेडी हो जाता है हमारे यूज़ के लिए, जो हम हमारे खेत में जो है वो यूज़ कर सकते हैं और अच्छी जो फसल है हमारी आ सकती है इससे। तो अब इसके दोस्तों क्या क्या फायदे हैं ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फायदा ये इको फ्रेंडली है, यानी सॉइल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, एनवायरनमेंट को भी कोई भी नुकसान जो है वो यहाँ से नहीं वो पहुंचाता। दूसरी बात जो है इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर दोस्तों हम ये मैन्यूअर अगर यूज करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो इंक्रीज होती है, जिससे फिर जो है वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और तीसरी बात जो है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, हमने सुना है कि माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बहुत जरूरत होती है सॉइल में, तो वो भी यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी भी जो है वो बढ़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिकॉशन की। तो हमें प्रिकॉशन क्या लेना है, तो सबसे पहली प्रिकॉशन है शेल्टर की। तो ये जो हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं ये ज़्यादा हॉट या ज़्यादा कोल्ड जो इसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, शेल्टर में होना चाहिए। क्योंकि अगर दोस्तों सनलाइट डायरेक्टली यहाँ पे आती है तो अर्थवॉर्म की जो नंबर से अर्थवॉर्म के वो उस पर इफेक्ट गिरता है और वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है। इसलिए पूरा प्रोसीजर जो है वो हम करते हैं शेल्टर में। और यहाँ पे तीसरी एक प्रिकॉशन हमें लेना है कि कंटिन्यू जो है वो वाटर स्प्रिंकलर करते रहना है, नहीं तो क्या होगा ये पूरा ड्राई हो जाएगा और फिर जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर दोस्तों समझ में आई वीडियो, दोस्तों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। और दोस्तों अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।